नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसे एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब जो कल का जो कथानक जारी हुआ था उसमें एक प्रमुख बात ये बताई गई थी और उस पर बल दिया जा रहा था कि हमारे देश में, हमारे इस राष्ट्र भारतवर्ष में जो हम सभी का जो सामूहिक जो जीवन है, जो हमारा राष्ट्रीय जीवन है, जो हमारा भारतीय जो जीवन है, चूँकि हमारे देश में अलग अलग आस्थाओं के लोग रहते हैं, साथ में ही रहते हैं, साथ में काम करते हैं, तो इसलिए सामूहिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, भारतीय जीवन में किसी पंथ विशेष की भूमिका नहीं है। ये बार बार वो समझाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वही बेवकूफ़ी, और बेवकूफ़ी तो नहीं है, जानबूझ करके एक साजिश से बाज नहीं आते हैं। तो उसी को थोड़ा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम, जैसा कि पिछले किसी कथानक या एपिसोड में स्पष्ट किया गया था कि हिंदू सनातन हो या इस्लाम हो या ईसाई हो या सिख हो या बौद्ध जैन पारसी हो, ये सब धर्म नहीं है। सर्वप्रथम तो यह समझने की आवश्यकता है कि ये सभी धर्म, ये सब धर्म नहीं है। अब सवाल उठता है कि धर्म क्या है? धर्म के माने होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा फर्ज क्या है, या आचरण व्यवहार, इस सब का समुच्चय धर्म कहलाता है। उसी पिछले एपिसोड में इसको स्पष्ट करने के लिए यह भी बताया गया था कि इसको और समझने के लिए रामानंद सागर की जो रामायण धारावाहिक है उस पर वो लोग गौर करें जो कि प्रभु राम के नाम का बहुत दुरुपयोग करते हैं और उनके नाम को भुनाते हैं। तो कम से कम जो रामायण धारावाहिक है रामानंद सागर वाली, उसमें उस पर जरा ध्यान दें। उसमें क्या है, जहाँ भी देखा गया तो ये मिलता है कि राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है,
पुत्र का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है। सभी धर्म के माने यही है कि उनके अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्थितियों में, इसमें मैंने अलग अलग स्थानों और स्थितियों में उनके कर्तव्य, पति के रूप में क्या कर्तव्य है, पत्नी के रूप में क्या कर्तव्य है, राजा के रूप में क्या कर्तव्य है, प्रजा के रूप में क्या कर्तव्य है, पुत्र के रूप में क्या कर्तव्य है, पिता के रूप में क्या कर्तव्य है, भाई के रूप में क्या कर्तव्य है। कर्तव्य की बात है। तो धर्म का अर्थ जो है कर्तव्य, वो धर्म का अर्थ हमेशा उसका जो तात्पर्य है, मूल जो तात्पर्य है, मतलब जो है वो कर्तव्य से है, फर्ज से है, ड्यूटी से है, या उसको और समझने के लिए आचरण एवं व्यवहार से है, या सबका, या ये इन सब के समुच्चय से है। उसका किसी भी पंथ से, हिंदू सनातन हो या इस्लाम हो या ईसाई हो या सिख पंथ या किसी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये तो धर्म रहा। धर्म से मतलब है कर्तव्य। जो ये हिंदू सनातन है, हिंदू सनातन बहुत बहुत पुराना पंथ है। तो हिंदू सनातन और इस्लाम, ईसाई, सिख इत्यादि जो है, ये धर्म नहीं है। तो क्या है ये रिलीजन हैं, ये सेक्ट हैं, मजहब हैं। और यदि सबसे न्यायोचित शब्द इनके लिए प्रयोग किया जा सकता है तो वो है पंथ। तो अलग अलग ये पंथ है, और वो पंथ जो है अपनी अपनी निजी व्यक्तिगत जाति आस्थाओं के अनुसार है। तो सभी ये जो पंथ है अपनी ये निजी आस्थाएं हैं, पर्सनल कन्विक्शंस हैं। इसलिए भारत राष्ट्र की संरचना के अनुसार हर एक को अपना व्यक्तिगत आस्था अनुसरण करने का अधिकार है। और उसमें एक अनिवार्यता यह है कि एक आस्था वाला, और सभी आस्थाएं महान हैं, ये भी जान लें, सभी आस्थाएं महान हैं और उनकी महानता इसी पर आधारित है कि वो दूसरी आस्थाओं की महानता का आदर करें और आदर करते हैं। इसी में उन आस्थाओं की महानता सन्निहित है या आधारित है। तो उसमें जो अलग अलग आस्थाओं के लोग एक साथ रहते हैं, उसके लिए अनिवार्यता यह है कि एक आस्था वाला, एक आस्था का अनुसरण करने वाला जो व्यक्ति है या हमारे यहाँ जो भारतीय नागरिक है, वो दूसरी आस्था का अनुसरण करने वाले नागरिक की आस्था पर कदापि उसका उपहास न करे, उसको नीचा न दिखाए, उसको छोटा न दिखाए, उस पर कटाक्ष न करे, उसको आहत न करे और उस पर चोट न पहुंचाए। ये अनिवार्यता है इस भारतीय समाज में रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए। तो ये उसकी अनिवार्यता है। और जहाँ तक कि आस्थाओं का सवाल है, ये व्यक्तिगत, जहाँ तक कि ये सेक्ट का पंथ का सवाल है, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत आस्थाएं हैं। तो व्यक्तिगत आस्था का भी सम्मान हो और हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय सामूहिक जीवन भी सुचारू रूप से और निर्बाध रूप से चलता रहे, इसके लिए जरूरी यह है कि दोनों के बीच में एक स्पष्ट रेखाएं खींची जाएं। वो रेखा ये है कि ये जो पंथ हैं, जो कि अलग अलग अपनी अपनी निजी आस्थाएं हैं, व्यक्तिगत आस्थाएं हैं, जातीय आस्थाएं हैं, वो व्यक्तिगत तौर पर अनिवार्यतः
जो है उसका पालन किया जाना चाहिए। मतलब घर के अंदर जो भी पद्धति पसंद आती हो, आपको पूजा करना है, अर्चना करनी है, तर्पण करना है, घंटी बजानी है, हरि कीर्तन करना है, जो भी आपको करना है, या आपको सिजदा करनी है, इबादत करनी है, नमाज पढ़नी है, जो भी आपकी पद्धति आपको अनुमति देती है या आपको पसंद है, उसका अनुसरण घर के अंदर आप कर सकते हैं। लेकिन घर की चौखट के बाहर निकलते ही, घर की चार दीवारी के बाहर निकलते ही ये सब कुछ जो है घर के ही अंदर छूट जाना चाहिए। जो फिर हमारा जो सामूहिक जीवन होगा या हमारा जो राष्ट्रीय जीवन होगा, जो हमारा भारतीय जीवन होगा, उनमें इन पंथों का कोई भी अंश इसमें मान्य नहीं होगा, उसकी इजाजत नहीं होगी। उसमें कदाप नहीं चलेगा कि हम हिंदू हैं या गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कोई ये कहे कि गर्व से कहो कि हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो कि हम ईसाई हैं, गर्व से कहो कि हम सिख हैं, इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। आपकी आस्था का सारी बातें जो है आपके घर पे छूट गई। जब घर आप पर पहुंचिए तो फिर उसके अनुसार उसका अनुसरण करिए। और उसके अलावा भी अलग अलग पंथों के अनुसार जो बच्चों के जन्म के समय, उनके शादी विवाह के समय, उनकी मृत्यु के समय इत्यादि इसी टाइप के जो अलग अलग पंथों के जो परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, उनको निभाई जाए। अब कुछ पंथों की कुरीतियों की भी बात चली आती है। खैर इसमें इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। यदि कोई कुरीत है भी, तो किसी भी पंथ की कुरीत जो है उसकी सबसे बड़ी कसौटी होती है मानवता। मानवता की कसौटी पर उसको कसिए, और यदि मानवता की कसौटी पर वो खरी नहीं उतरती है, उसको कुरीत मानिए, और पूरे समाज का ये फर्ज बनता है कि तुरंत उसको दूर करें। मसलन जैसे हिंदू सनातन में बाल विवाह था, विधवा बाल विवाह की एक कुप्रथा थी, वो दूर हुई। विधवा विवाह पर पाबंदी लगी थी, वो दूर हुआ। आज विधवाएं का भी आज जो है हमारी जो बेटियां या बहुएं दुर्भाग्यवश जो है वो विधवा की बात माने चली जाती है, तो पुनर् विवाह करके उनके जीवन को प्रतिस्थापित करना और उनके जीवन को जो है पटरी बनाना, उनको सुखी बनाना। तो यह भी जो है पुरानी कुरीत को दूर करके एक स्वस्थ जीवन को लाने की कोशिश है। और इसके बाद जो है दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, तमाम इस तरह की। अच्छा, और वो एक जो है वो राजा राम मोहन राय ने दूर किया था। हाँ, सती प्रथा जो है बहुत बड़ी वो कुप्रथा थी। तो उसको समाज सुधारक वो राजा राम मोहन राय, उसमें जो वायसराय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक या गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और बहुत ही मैंने वो भारत के प्रति जो है वो सहानुभूति भी रखते थे।
तो उन्हीं से मिल करके समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने सती जो है सती प्रथा का सती का कुप्रथा का अंत करवाया। और अब सती प्रथा तो किसी जमाने में था कि भाई कि पति के न रहने पर पति की चिता में वो कूद करके वो जान दिया करते थी। बाद में समाज जो है जीती जागती बहुओं को जो है उसी आग में वो झोंकने लगा। तो वो एक कुप्रथा का रूप ले चुका था। तो उस यानी कुप्रथा का भी अंत हुआ। तो ज़्यादा विस्तार से यानी इस एपिसोड में संभव नहीं है। तो किसी भी पंथ में जो है कोई यदि कुप्रथा है, कुरीति है, तो उसको मानवता की कसौटी पर उसको कसिए और मानवता के पैमाने पर उसके नॉर्म पर उसके जो है उसके क्राइटेरिया पर उसको परखिए। और यदि वैसा है तो तुरंत उसको दूर करिए। लेकिन उसको लेकर के किसी पंथ को जो है पर आक्षेप मत करिए और जो है वो माने उसको कटाक्ष या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुरीत है तो स्वतः जो है वो समाज जो है उसको दूर कर दे, मानवता की कसौटी के अनुसार। तो ये तो रहा पंथ। तो पंथ को इस तरह से तो यानी पंथ का भी सम्मान होता रहे, पंथ का भी जो है वो आचरण होता रहे, और हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है, सामूहिक जीवन, भारतीय जीवन भी है, वो भी चलता रहे। तो अब आइए धर्म। तो धर्म माने कर्तव्य। तो कर्तव्य से मतलब है सभी इस देश के नागरिकों को एक ही धर्म निभाना है, वो उसका नाम है राष्ट्र धर्म। अब कोई पूछे कि राष्ट्र धर्म क्या होता है? राष्ट्र धर्म से मतलब होता है कि वो नागरिक राष्ट्र की सर्वोच्चता की राष्ट्रीय माने हमारा नेशन भारतवर्ष ही सुप्रीम है, सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है, इस तरह की मान्यता दिमाग में होनी चाहिए कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे जो सर्वोच्च मान्यता है कि हमारे लिए हिंदू सनातन सर्वोच्च है, हमारे लिए इस्लाम वो सर्वोच्च है, हमारे लिए जो है वो ईसाई या सिख पंथ सर्वोच्च है। इस मान्यता को पीछे रख करके ये मान्यता कि हमारे लिए इस भारत राष्ट्र जो है सर्वोच्च है, और बाकी ये सब जो है ये उसके क्या करने सब अल्टरनेट्स हैं, मातहत हैं, सबऑर्डिनेट हैं, और ये सब उसको जो है यानी भारत राष्ट्र सर्वोच्च है, इस अवधारणा को पुख्ता करने के लिए ये सब जो है ये पंथ जो है अपनी अपनी क्रमशः भूमिका निभा सकते हैं, और इसी में वो अलग अलग पंथों की सार्थकता है। तो ये रहा राष्ट्र धर्म के विषय में कि राष्ट्र की जो है वो सर्वोच्चता। और हमारे देश का जो गौरव जो है दो तीन भागों में है। एक भाग है हमारा ऐतिहासिक गौरव कि हमारे इस देश में एक मौर्य काल भी आया था, गुप्त काल भी आया था, हर्षवर्धन का भी काल आया था। हमारे जो इस भारतवर्ष के दक्षिण भागों में यानी कई गौरवपूर्ण जो है वो वंशावलियाँ हैं। जो है आपका चोल वंश है, चेर वंश है, पांड्य वंश है, और आपका पल्लव वंश है, और राष्ट्रकूट वंश है, सतवाहन वंश है, और भी छोटे छोटे वंश हैं, कदम्ब है, गंगा है, पूर्व में आपका जो है वो खरवेला वंश है, और माने यहाँ उड़ीसा क्षेत्र में, और पश्चिम बंगाल में या बंगाल में सेना वंश था। वो आसाम में जो है प्रद्योत वंश है। यहाँ ये उत्तर भारत या मध्य भारत में आपका चंदेल वंश, चौहान वंश
वो तमाम इस तरह के हैं। तो और फिर इसके बाद मुगल वंश, तो मुगल वंश भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा है और गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा है। यहीं पर कुछ कट्टरवादी मानसिकता के लोग इस मुगल काल को अलग करते हैं। ये सबसे बड़ी ये खुराफात है और भारत राष्ट्र को एक रखने की जो कोशिश है उसमें ये बाधा है। इसलिए उनसे ये अपेक्षा है कि मुगल वंश को जैसे और भी हम जो इतिहास के जो काल रहे हैं, इतिहास में जो और वंश रहे हैं, उसी प्रकार इसको गौरवपूर्ण मानने की आवश्यकता है। यदि हमको भारत राष्ट्र को एक रखना है तो, और इसमें यदि हम भेद विभेद करेंगे तो फिर जैसा कि माने पिछले तमाम माने एपिसोडों में बताया गया है कि देश जो है, ये देश के अंदर जो है देश विरोधी ताकतें जो सक्रिय हैं भारत के ही खिलाफ, इसका बहुत बड़ा खतरा है। तो उन्हीं ताकतों को इस तरह की सोच कि हम अपने इतिहास पर ही जो है उसमें फर्क करने लगे कि साहब ये बाकी मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल और सभी है और उसमें से जो मुगल काल को अलग कर दें और उसको अलग अलग पता नहीं क्या ये सब जो कट्टरवादी बोलता है ये आक्रांता है फलाने ढकाने, इस तरह की जो है वो प्रवृत्ति जो है, इस तरह की वो टेंडेंसी जो है, यह भारत राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। यही बात भारतीय अवाम ताकत दल उन ताकतों को बताना चाहता है। भूतकाल में क्या क्या हिंसाएं हुई, क्या क्या मारकाट हुई, राजनीतिक और आपसी शक्ति का जो आपसी शक्ति की जो प्रतिद्वंदिता रही, राइवलरी रही, एक दूसरे की सत्ता को हथियाने का तो मारकाट होती है। उसको आज के परिवेश में ला करके हम अपने इस वर्तमान राष्ट्र को कमजोर करें, कि कभी भी जो है बुद्धिमानी नहीं है। तो इसलिए तो राष्ट्रधर्म में ये आता है कि हम अपने अतीत को, अपने इतिहास पर भी गर्व करें, और जब गर्व करें तो उस गर्व में कोई फर्क न करें और मुगल काल को लेकर के भी कोई फर्क न करें। और उस मुगल काल के दौरान जो है वो राणा प्रताप भी रहे, शिवाजी रहे, ये सभी जो है वो सम्माननीय है। राणा प्रताप भी सम्माननीय है और शिवाजी भी सम्माननीय है, अकबर भी सम्माननीय है। उनकी आपस की क्या प्रतिद्वंदिता है उसको लेकर के हम वर्तमान भारत राष्ट्र को कमजोर करने की हरगिज गलती न करें, इसी की आवश्यकता है। और यही चीज जो है भारतीय अवाम ताकत दल वो बताना चाहता है। तो ये चीज है। तो ये रहा आपका राष्ट्रधर्म और गौरव करना, और दूसरा कि कोई ऐसा काम ना करना कि जिससे हमारा देश कमजोर हो। हर वक्त जो है हम ऐसा काम करें कि देश में मजबूती आए, लोगों में सद्भाव आए। देखिए असली मजबूती देश की क्या है? लोगों में सद्भाव, लोग एक रहें, भावनात्मक रूप से भी, ऐसे भी और आचरण व्यवहार से। यही कोशिश जो है बराबर भारतीय जनता दल पूरे देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए कर रहा है। तो आप लोग धीरे धीरे वो समझ रहे होंगे कि भारतीयता का माहौल जो है वो कितना आवश्यक है इस देश के लिए। भारतीयता का माहौल और इस माहौल का उपदेश, जज्बा जो है उन अमर शहीदों ने दिया है जो इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए। मसलन
हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, इस तरह के तमाम अमर शहीद जो कि इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए, अपने 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 प्राणों को जो है त्याग दिया और न्यौछावर कर दिया। तो उन्हीं से ये प्रेरणा मिलती है कि हम सभी भारतीय हैं, कोई भेद नहीं है। और जहाँ तक कि धर्म की बात बताई गई, लोग धर्म बोला करते, धर्म का बहुत हवा खड़ा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म प्रधान देश है, ये धर्म प्रधान देश है, हिंदू सनातन बहुत पुराना धर्म है। तो सारे विषयों को थोड़ा मुख्तसर में ये बताने की कोशिश है कि अब यानी कई तरह के पंथ हैं, माना कि हिंदू सनातन है, इस्लाम है, ईसाई है, अब कुछ लोग तो नास्तिक भी होते हैं। तो आदर सबका है, आप जो है किसी पंथ को मानिए तो भी, न मानिए तो भी, लेकिन आप इस देश के नागरिक हैं, तो लेकिन आपको राष्ट्र धर्म जो है आपको मानना अनिवार्य है। राष्ट्र धर्म मानने कि राष्ट्र के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, क्या आपकी ड्यूटी है, क्या फर्ज है आपका, वो आपको करना पड़ेगा, जो कि अभी ये बताया गया है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो लोगों में ये भ्रम फैलाती है कि हमारा देश जो है धर्म प्रधान देश है, तो धर्म तो इसमें आएगा, बिल्कुल इस भ्रम को वो दूर कर ले। धर्म तो जो है राष्ट्र धर्म मतलब कि देश की सर्वोच्चता, और इसमें किसी भी पंथ की, हिंदू सनातन हो या इसी प्रकार की कोई भी पंथ की कोई भूमिका नहीं है। यही चीज हमारे उन अमर शहीदों ने, जिन्होंने कुर्बानी देकर, शहादत देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया, उनकी भी यही भावना थी। तो इस मार्मिक बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी तरह से समझ लें, और कम से कम जो है वो पंथ का घालमेल, अब उसका देखिए कितना विभत्स रूप चुनाव जीतने के, यानी वोट बटोरने के लिए वो किया जा रहा है। अब एक पांथिक ध्रुवीकरण करके, हालांकि पांथिक ध्रुवीकरण में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ नहीं है। पांथिक ध्रुवीकरण करने में सबसे यदि किसी की दुष्टता है तो वो जीएनपीसी की है, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी की है, जो कि 60-70 सालों से करती रही है। उसी की प्रतिक्रिया में उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है, जो ध्रुवीकरण हुआ, पांथिक ध्रुवीकरण, तो हिंदू सनातन का जो है वो भावनात्मक वो शोषण करके, दोहन करके ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले समाज का वो बटोरने की कोशिश करती है। और नाम उसको दिया है उसने कि राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद नहीं है, यानी पांथिक भावनाओं का शोषण करके, उसका दोहन करके, उसका दुरुपयोग करके वोट बटोरना राष्ट्रवाद नहीं है। तो ये सारी बातें जो है उसको मौलिक रूप से समझने की आवश्यकता है। एक बात और कि ये जितनी भी देश से संबंधित, देश से मुतल्लिक जो है सारी बातें बताई जाती हैं, एक भी कायदे की बात जो है, जो जितने भी इसके मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोग खास करके आते हैं, वो एक भी बात नहीं, मैंने एक भी तार्किक बात नहीं रखते हैं कि भाई कि देश से संबंधित ये सारी बातें देश में होनी चाहिए, या मैं गलत कह रहा हूँ, कुछ नहीं। बस
उसका बस आकर के विरोध और भाई वो धार्मिक मामले में दखल न दे, इसके पहले धमकी की अभियान बंद कर दो, और फिर गाली गलौज, और जीएनपीसी और वामदल के तो अलग से है, बस इसको बंद कर दो, बहुत हो गया। और जो है सर जो है पानी जो है सर के ऊपर से चला गया। मैं जो है वो जो यूट्यूब वाले जो सर हैं, जो अभियान मैं इसको देख लूँगा। वो गुंडों वाली भाषा, जो भाषा गुंडे लोग जो है, माफिया के लोग बोलते हैं, वही चीज़ है। तो इसको भी जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखने, ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हालांकि ये बातें जब कन्फ्रंट होगी, जब सामने होगा, तो ये इसको बड़े अच्छे तरीके से इनकार भी कर सकते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं, हमारे लोग तो कह सकते ही नहीं है, कोई और होगा, या आप झूठ बोल रहे हैं। ये इनके हथियार हैं। जान लीजिए कि ये जो राजनीतिक पार्टियां, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी उसी जीएनपीसी से सीख रहे हैं, लेकिन वो उसकी महारत हासिल है किसमें? झूठ बोलने में और अफवाह फैलाने में। तो उस स्कूल में अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन झूठ बोलने में और अफवाह फैला करके शिकार बनाने में जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस की जो है महारत हासिल है। तो कभी भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि आकर के इसी तरह का वो सिर्फ धमकाने वाली बात, कोई तार्किक बात नहीं कि भाई भारतीय जनता दल जो भी इस यूट्यूब के माध्यम से सिर्फ देश के विषय में, देश कैसे एक हो, देश कैसे मजबूत रहे, कैसे ये महफूज हो, और जनता जो उसका दुख है, जो उसका कष्ट है, उसके कष्ट को दूर करके कैसे उसको सुखी बनाया जाए, और कैसे उसको ये एहसास हो कि ये शासन व्यवस्था, ये हुकूमत, ये वातावरण जो है उसका अपना है, ऐसा उसको एहसास दिलाना। तो ये सारी जो कोशिश है, इसकी इसकी कोशिश जो है भारतीय आवाम ताकत दल की, उसके प्रति जो है एक वाक्य नहीं, एक शब्द नहीं, कोई तार्किक बात, सिर्फ या तो धमकाना, या तो गाली गलौज, या तो बस कहे कि बंद कर दो। तो इससे साबित होता है कि इन पार्टियों का जो मुख्य धारा की जो पार्टी मेनस्ट्रीम पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस, जिसको आप लोग भूल से या भ्रम से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, या वाम दल वाले, उनका असली चरित्र क्या है, असली फितरत क्या है, उनका असली डीएनए क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा कि हर विधाओं से यह देश के बहुत खतरनाक शत्रु हैं, सबके सब, और इन शत्रुओं का निवारण बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी इनका निवारण हो जाए, उतना ही देश का और हमारी जनता का ये कल्याण है। तो इसलिए, और उनका चरित्र तो देखिए, अब इसमें हम हिंदू, हम असली हिंदू, वो नकली हिंदू, हम जो है यहाँ की बंगाल की बेटी हैं, वो बंगाल की बेटी नहीं है। बताइए, लगता है कि ये भारत देश में ये भारत देश में रहे हैं। भारत की अवधारणा को सीधे एक चुनौती या उसको कुचलने वाली बात हर वक्त जो है। और यही नहीं, जो ये मीडिया चैनल वाले भी देखिए किस तरह से दिखाते हैं कि मैंने बंगाल में इतने प्रतिशत हिंदू, इतने प्रतिशत मुस्लिम। जब तक ये सब बात रहेगी कि इतने प्रतिशत हिंदू, इतने प्रतिशत मुस्लिम,
तब तक जो है भेद विभेद का जो षड्यंत्र जो है कभी भी समाप्त नहीं होगा। भारतीय अवाम ताकत दल भी कह रहा है, हमारे अमर शहीदों ने भी कहा कि हम सिर्फ भारतीय हैं। देखिए क्या है, मैंने वो ये सिखा रहा है कि ये भावना आनी चाहिए कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है न कोई पहचान। इस अमरवाणी को, इस अकाट सत्य को हर एक भारतीय भाई बहन को अपने दिल में बिठा लेना चाहिए। मैं फिर से उसको बोल दे रहा हूँ कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारा न तो कोई वजूद है और न ही कोई पहचान। यही संदेश हमारे उन अमर शहीदों ने अपने जान की कुर्बानी दे करके, वो शहादत दे करके इस देश को आज़ाद कराया और ये संदेश भी दिया कि हम सिर्फ भारतीय हैं। और बहुत सुखद बात है कि भारत के संविधान ने भी उनके इसी जज्बे को परिलक्षित किया है, रिफ्लेक्ट किया है और ये संदेश दिया है अपने प्रस्तावना के जरिए कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसके तो हम भारत के लोग हैं। इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है संवैधानिक रूप से, और ये देश संविधान से चलता है। तो हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। बाकी चीज़ें जो हिंदू मुस्लिम की बात बताई गई है, ये अलग अलग पंथ हैं और अलग पंथ मतलब कि वो जो व्यक्तिगत विश्वास है और व्यक्तिगत विश्वास को व्यक्तिगत के रूप में निभाना है, लेकिन साथ में रहना है रहना है भारतीय के रूप में। इतनी छोटी सी बात और इतनी मोटी सी बात जो है भारतीय अवाम ताकत दल अनेक तरीकों से ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो जो इनका असली चरित्र है कि, और एक जो है अक्सर बीजेपी पर एक आरोप लगता है कि वो ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जिस भी पार्टी से लोग चले आए उस वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अब ये बीजेपी का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ और न बीजेपी का प्रवक्ता ये भारतीय जनता पार्टी है, नहीं, और बीजेपी के प्रवक्ता न तो मैं हूँ न तो भारतीय अवाम ताकत दल है। लेकिन चूंकि इसके दिमाग में नहीं आता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ और हमारी जो भारतीय अवाम ताकत इसको बता रही है कि एक और इससे खतरनाक किस्म की वॉशिंग मशीन का इजाद किया था वो गद्दार इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान। वो क्या था, वो कौन थी वॉशिंग मशीन? उसका नाम है धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म, जो उसने एक संवैधानिक छल करके, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके इमरजेंसी के दौरान संविधान के प्रस्तावना में उसने डलवाया सेक्युलरिज्म। और ये इतनी खतरनाक वॉशिंग मशीन बन गई कि देश में जितने भी भ्रष्टाचारी, इस समाज को तोड़ने वाले, समाज के दुश्मन, देश के दुश्मन, देश के गद्दार, सब के सब इस खतरनाक वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो रहे थे। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार जनता चौकड़ी, इतनी बड़ी देश के दुश्मन इसी सेक्युलरिज्म की मशीन में धुल करके अपने को साफ दिखा रहे थे। ये वाम दल इस देश के इतने खतरनाक दुश्मन इसी सेक्युलरिज्म की वॉशिंग मशीन में धुल करके अपने को साफ वो दिखा रहे थे। फिर इसी समाज में जातियों का समीकरण बनाने वाले या जातियों का समीकरण बना करके जहर बोने वाले
लालू प्रसाद यादव जैसे MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, और MY का समीकरण जो है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी ये करती है, और उसी प्रकार का जाति समीकरण ये भी करती है, मायावती भी करती है। और हमको याद है कि 2007 के चुनाव में जब चुनाव जीती थी तो उसके समर्थक बोलते थे, मैंने इसी जाति समीकरण को या जाति समीकरण को या जाति तिकड़म को बिठाने को इन सबों ने नाम दिया था सोशल इंजीनियरिंग। और मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है। तो बाद में ये मन जाहिर हुआ कि जो जाति समीकरण का जो तिकड़म है उसी को एक खूबसूरत इन सबों ने नाम दिया है डिक्शनरी से उठा करके सोशल इंजीनियरिंग का। तो ये सब के सब जो है, जो जाति समीकरण का जो जहर बोते हैं हमारे भारतीय समाज में, हमारे देश में, ये सब के सब ये इतने खतरनाक भारतीय समाज के शत्रु दुश्मन जो है, उसी खतरनाक वॉशिंग मशीन जिसका नाम है सेक्युलरिज्म, उसी में धुल करके ये अपने को सफ़ेद और जो है सफ़ेद या वाइट दिखाते हैं। तो ये सेक्युलरिज्म जो है बहुत ही खतरनाक किस्म की जो है एक वॉशिंग मशीन है। और यही नहीं, कन्हैया कुमार जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वह भी इस खतरनाक वॉशिंग मशीन जिसका नाम है सेक्युलरिज्म, उसमें धुल करके वो भी जो है अपने को स्वच्छ होने का दम भरता है। तो ये जो इस गद्दार इंदिरा गांधी ने जो इस वॉशिंग मशीन का जो इजाद किया, इसकी जो खोज की, भारत के संविधान के साथ छल करके उसके प्रस्तावना में ये सेकुलरिज्म सब डाल करके यह देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गई है। ये सेकुलरिज्म वाली जो है वॉशिंग मशीन, इसको भी राष्ट्र हित में ध्वस्त किए जाने की परम आवश्यकता है। यहाँ तक कि घोर भ्रष्टाचारी, समाज को तोड़ने वाले, समाज में भारतीय समाज में जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर इस भारतीय समाज में विघटन पैदा करने वाले सब के सब इसी खतरनाक वॉशिंग मशीन में धुल करके स्वच्छ दिखने की कोशिश करते हैं। और छुटभैये भी छोटे छोटे सभी, अब जब भी इनको एक गैंग बना रहा रहता है तो सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ होने के लिए, बस यही इनका एक नारा है। अवसरवादिता का सबसे घिनौना इनका नारा है कि सभी सेकुलर फोर्सेस को एक साथ होने के लिए, वही जो सेकुलरिज्म की जो खतरनाक वॉशिंग मशीन है, यानी इस देश के प्रति भी गद्दारी करेंगे, समाज के प्रति भी वो गद्दारी करेंगे। सारे पाप को जो है सेकुलरिज्म वाली जो खतरनाक वॉशिंग मशीन के द्वारा जो है धुल करके देश के सामने स्वच्छ होने की ये कोशिश भी करते हैं। तो यह देश को जानना चाहिए। बीजेपी का इधर ध्यान जाता ही नहीं है। बीजेपी सिर्फ जो है, बीजेपी के जो छुटभैये हैं और जो उनके सुबह सालार हैं, दो ही चीज़ सिखाते हैं। एक तो सिखाते हैं कि इस देश की दुर्दशा के लिए, देश की सारी समस्याओं के लिए सिर्फ जो है मुसलमान जिम्मेदार है, ये सिखाते रहते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि सभी बीजेपी वाले कहते हैं। मैंने कुछ अपवादों को छोड़कर जो उनका कोर, जो इस तरह से जो कोर जो आइडियोलॉजिकल जो फोर्स है, कोर आइडियोलॉजिकल जो फोर्स है,
वो लोगों के दिमाग में यही भरता रहता है कि हमारे देश की समस्याओं के लिए जो है ये जो मुस्लिम समाज है यही जिम्मेदार है। और ऐसा अच्छा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बीजेपी को ये जवाहरलाल नेहरू जैसे, इंदिरा जैसे, राजीव जैसे और सोनिया जैसे खतरनाक देशद्रोही, देश के दुश्मन के गद्दारी के पापों को ढका जाए। या सोचिए ना कि जिस जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए इस देश को बांटा और पाकिस्तान बनवाया, और उसी के कारण जो है, और हालांकि उसमें उसका साथ उसने भी दिया था, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने भी दिया था। तो अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए इसने देश को बांटा और पाकिस्तान बनवाया, और उसी के फलस्वरूप जो है हमारे 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई, और तो 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की लाश पर, उनके खून पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हथियाई। और यही नहीं, उसके बाद तमाम तो भारत की जमीन जो है करीब जो है वो 42,000 वर्ग मील लद्दाख का अक्साई चीन सहित युद्ध के बहाने इसने चीन को सौंप दिया। तिब्बत भारत का हिस्सा बन सकता था, उस तिब्बत को भी सौंप दिया चीन को। भारत को मिली हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ से सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वीटो पावर वाली, उसको भी दे दिया अपने दुश्मन चीन को। तो इतने बड़े गद्दार की गद्दारियों को छिपाने के लिए कोई तो जो है कोई तो साजिश चाहिए, कॉन्स्पिरेसी चाहिए, षड्यंत्र चाहिए। तो उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है कि इस तरह की मानसिकता को फैलाना कि इस देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ये मुस्लिम लोग हैं, ताकि नेहरू की एनपीसी के सारी गद्दारियों के पाप को ढका जा सके। भारतीय जनता दल के कहने का ये तात्पर्य नहीं है। इस्लाम आस्था के समाज में भी कुछ कट्टरवादी तत्व हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधि में कि उनकी सोच रहती है, लेकिन यदि उसकी जांच कराई जाए, उसको ध्यान से देखा जाए, तो वो इसी जेएनपीसी के ही एजेंट मिलेंगे। मसलन उदाहरण के तौर पर जैसे गोधरा कांड ले लीजिए, इसके बाद गुजरात की हिंसा में ठीक है कि 2,500 से 3,000 हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की हत्या जो है वो हुई, और जिसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, इसके लिए क्षमा नहीं है। लेकिन उसके पहले जो ट्रेन जलाई गई, उसके लिए हिंदू सनातन में क्या फैला गया कि ये मुस्लिम लोगों ने जलाया। लेकिन देश को जानना चाहिए कि इसी जेएनपीसी के ही एजेंट, हालांकि जेएनपीसी तो इतनी शातिर और होशियार है कि वो एलिमेंट जो है, वो तत्व जो है वहीं से उठाती है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, और उन्हीं तत्वों ने पूरी जो है गोधरा में जो ट्रेन आ रही थी वहां से, अयोध्या से, उसको जलाया। अब किसने ट्रेन जलाई, इसकी जेएनपीसी वालों ने बिल्कुल जांच होने नहीं दिया, बल्कि उसमें रेल मंत्री कौन था? यही लालू प्रसाद यादव। इसने एक फर्जी किस्म का एक बनर्जी कमीशन बैठाया, और वो जेएनपीसी के सारे जो असामाजिक तत्व थे, हालांकि वो तत्व जो है
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ही थे, लेकिन वो एजेंट थे जेएनपीसी के। तो यदि वो पकड़े जाते तो जेएनपीसी जो है गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कागज बेनकाब होती। तो तो इस तथ्य को दबाने के लिए, छुपाने के लिए इसने एक झूठा कमीशन बिठाया, लालू प्रसाद यादव जो कि रेल मंत्री था, बनर्जी कमीशन। और बनर्जी कमीशन ने अपनी ये रिपोर्ट दी कि उस गोधरा वाली ट्रेन में किसी ने आग लगाई ही नहीं, कि मतलब किसी ने आग नहीं लगाई, वो आग अपने आप ट्रेन में अपने आप लग गई। कहने का तात्पर्य है कि ये जो जेएनपीसी है या उसके जो चंगू मंगू हैं, आपके लालू प्रसाद यादव हैं या मुलायम सिंह हैं या अखिलेश यादव हैं या ये मायावती हैं, ये सब बहुत बड़े हर वक्त साजिश, षड्यंत्र, खुराफात, तिकड़म, और ये इस समाज के शत्रु हैं। इसलिए लबेलवाब ये है कि इनका अंत होना चाहिए। और बराबर में भारतीय जनता के दल का अंत से मतलब है इनको मिलने वाले समर्थन से ही है, कोई बंदूक और तलवार की बात ही नहीं है। तो उसका एक वेलवेट रेवोल्यूशन एक तरीका है। वेलवेट रेवोल्यूशन माने शांतिपूर्ण तरीका, न किसी को आंदोलन करना है, न किसी को धूप में वो झंडा लेकर के दौड़ना है, कुछ नहीं करना है। वेलवेट रेवोल्यूशन से मतलब यह है कि जो ये तरीका ये बताया गया है नोटा के जरिए आप जो है इस देश को इन देश के दुश्मनों, काले अंग्रेजों और सफ़ेद अंग्रेज की औलादों, सफ़ेद अंग्रेजों की औलादों से मुक्ति दिलाएंगे। एक बात जो है, ये चुनाव आयोग से भी ये भारतीय आवाम ताकत दल निवेदन करना चाहता है कि ये जो मुहिम चला रहा है भारतीय आवाम ताकत दल नोटा के लिए, कुछ सुनने में ये आया है कि नोटा का बटन दबाने के बाद भी वो चीज़ें जो है उतना वोट जो है ईवीएम मशीन में परिलक्षित नहीं होता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है। भारतीय आवाम ताकत दल का भारत निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से ये दरख्वास्त है, ये निवेदन है और ये अपेक्षा भी है कि इस पहलू को जरूर देखें। इस देश की जनता इन समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतों से निजात पाना चाहती है, जिसका कि एक उपाय चुनाव आयोग ने नोटा के जरिए किया हुआ है। लेकिन ये तो नोटा ही डिफेक्टिव निकला और उसमें दबाए गए बटन के अनुसार जो है वो उतना परिलक्षण उसमें नहीं दिखा, तो ये सबसे बड़ी खुराफात मानी जाएगी चुनाव आयोग की जन आकांक्षाओं को रोकने का। तो कोई वक्त जरूर आएगा, क्रांति जरूर आएगी, लेकिन यदि ये साबित हुआ और ये तथ्य सामने आया तो देश इसका भी हिसाब लेगा और चुनाव आयोग भी इसको अच्छी तरह से समझ ले कि जो जनता की इच्छा है और जनता के लिए जरूरी है, जनक्रांति जो है इन देश विरोधी ताकतों से निजात पाने का नोटा के जरिए और नोटा ही में और नोटा की बटन ही यदि डिफेक्टिव हो जाए, दोषपूर्ण हो जाए और इसके जरिए जो है उसे यानी इस जनक्रांति को रोका जाए, तो इसको भी अकाउंट फॉर, इसका भी हिसाब जो है इस देश की जनता उस चुनाव आयोग से अवश्य लेगी। इस बात को भी बिल्कुल ध्यान में रखे चुनाव आयोग। तो ये चुनाव आयोग से दरखास्त है, उसकी विनती है, प्रार्थना है कि इस बात पर गौर करें कि नोटा जो है बिल्कुल जो है परफेक्ट रूप में और पूर्ण रूप से वो जो है माने कि वो दक्ष हो, कार्यरत हो और जितने नोटा के बटन दबाए जाएं
वो उतने जो है सच्चे रूप में, शुद्ध रूप से जो है वो परिलक्षित हों, रिफ्लेक्ट हों। ये विनती है चुनाव आयोग से। नहीं तो आने वाला वक्त जो है, और इस देश की जनता, इस देश के अवाम जो कि इस तरह की क्रांति के लिए तैयार हो रही है, वो उनका भी हिसाब जरूर लेगी। तो इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों, असम विधानसभा के, पश्चिम बंगाल विधानसभा के, केरल विधानसभा के, तमिलनाडु विधानसभा के, पुदुचेरी विधानसभा के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र विनती करना चाहता है कि इन सारे तथ्यों को देखते हुए और ये जानते हुए कि आप जो है दूसरी आज़ादी के लिए आप तैयार हो जाइए और नोटा के जरिए ये दूसरी आज़ादी का आगाज करिए। नोटा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नोटा नोटा नोटा, इसको साकार करिए, इसको सार्थक बनाइए और देश में दूसरी आज़ादी का माहौल का आगाज करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।